देना पड़ेगा 9th में बहाली। सुन लो निर्लज मिथिलेश तिवारी, सुन लो निर्लज मिथिलेश तिवारी। नहीं सुनेंगे तब शिक्षा मंत्री के पद से हटाई जाना हो, शिक्षा मंत्री के पद से हटाई जाना हो, काली माई कटारी लेके आई जाना हो। इसके बाद मान लीजिए नहीं आती है बहाली, आप लोग सड़कों पे उतरेंगे, क्या प्लानिंग है? सड़कों पे उतरेंगे ढोलक लेके, हारमोनियम लेके। ये 2 लॉलीपॉप से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में 2.5 साल के इंतजार के बाद नोटिफिकेशन आता है TRE 4 का, जिसका बच्चे इंतजार कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लगातार सड़कों पे लाठी खा रहे थे। अंततः नोटिफिकेशन सरकार देती है, लेकिन उस नोटिफिकेशन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि एकल एग्जाम होना चाहिए, सरकार कह रही है कि प्री भी लेंगे, मेंस भी लेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। साथ ही साथ जो म्यूजिक के छात्र हैं उनके लिए 9th 10th में सीट ही नहीं दी गई। मतलब समझिए कि म्यूजिक के अभ्यर्थी के साथ सौतेला व्यवहार हो गया। बात करेंगे कितना सीट आया म्यूजिक में इस बार 9th 10th में कितना सीट? सिर्फ 2 सीट, मात्र 2? सिर्फ 2 पूरे बिहार में? हाँ, पूरा बिहार में सिर्फ 2। मिस्टेक से 2 लिख दिया क्या? वही लग रहा है, वही लग रहा है। मतलब 9th 10th के बच्चे क्या म्यूजिक के लिए एलिजिबल नहीं है? क्या उनको म्यूजिक टीचर नहीं चाहिए? आप लोग मतलब क्या है, ओवर रिप्रेजेंटेशन है क्या? पहले बहुत टीचर है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। खाली नहीं है क्या? खाली बहुत रिक्तियाँ खाली है, लेकिन उनको पता नहीं क्या दिक्कत है। अच्छा, हम लोग कई बार जाके उनसे मिले तो वो बोले कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहाली देंगे, सीट बढ़ाई जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। खुशखबरी तो सरकार 2.5 साल से दे रही थी। वही तो देख रहे हैं कि 2-3 साल से खुशखबरी पे खुशखबरी दिए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन की आएगी, TRE 4 की आएगी, अभी तक आई ही नहीं। मतलब सरकार ने तो बिहार में गजब कर दिया था। 2 साल पहले से करे थे, अगले महीने तक वैकेंसी आएगी, 27 साल के अंत तक आएगी। जुलाई खत्म हो गया क्या? इस तरह के स्टेटमेंट हुआ करते थे शिक्षा मंत्री के। जब जुलाई खत्म हो गया, जब नोटिफिकेशन आता है बच्चों के दबाव में, तो इस तरह की गड़बड़ियां हैं। और डबल एग्जाम की भी बात हो रही है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, क्या चाहते हैं? एकल एग्जाम होनी चाहिए। निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए और एकल एग्जाम होना चाहिए, डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और 9th 10th में ये 2 साल में मुझे लगता है कि हर साल में 1-1 सीट दिए हैं ये। इस तरह से हम लोग का 1000 सीट है, तो पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा वो 1000 सीट पाने के लिए। अभ्यर्थी नहीं होंगे बिहार में, इसलिए कितने अभ्यर्थी है बिहार में आप लोग? 35,000 प्लस 9th 10th में स्टेट पास हैं। आप लोग स्टेट पास हैं? आप लोग जो है गाना या जो भी है म्यूजिक का काम करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं तो जागरण करती हूँ ज्यादातर। हाँ, मैं जागरण करती हूँ। तो साथ में मैं शिक्षा मंत्री को जगा दीजिए जरा। जी बिल्कुल। और मैंने थोड़ी देर पहले एक गाना लिखा है उनके लिए, बताइए, गाते हैं। देना पड़ेगा संगीत में बहाली, देना पड़ेगा 9th 10th में बहाली। सुन लो निर्दोष तिवारी, सुन लो निर्लज मिथिलेश तिवारी। देना पड़ेगा संगीत में बहाली, देना पड़ेगा संगीत में बहाली। सुन लो निर्लज मिथिलेश तिवारी, सुन लो निर्लज मिथिलेश तिवारी। नहीं सुनेंगे तब? सुनना पड़ेगा। बिहार की धरती है भैया, ये बिहार की धरती है। 2 दिन में जहाँ आंदोलन हुआ था जंतर मंतर में, धर्मेंद्र प्रधान को हम लोग सुना दिए हैं, तो ये और खेत के मूल्य है, जरूर सुनेंगे। ये सोच एक तरह बोल रहे हैं कि करोड़ों का इंस्ट्रूमेंट किना है, तो ये जो सोच रहे हैं कि डस्टबिन घोटाला कर दिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट घोटाला हम लोग होने देंगे नहीं। नियत देखिए कितना गंदा है। 1 से जहाँ तक 8वीं तक स्कूल है, हर जगह इंस्ट्रूमेंट भेज दिया गया है। वो बजाएगा कौन, सिखाएगा कौन, किसको, किसके लिए भेजे हैं? स्कूल में इंस्ट्रूमेंट पहुंच गए हैं, लेकिन बहाली आई है मात्र 9th 10th में।
इंस्ट्रूमेंट मतलब वही ढोलक, हारमोनियम, कीबोर्ड, हारमोनियम, तबला सारे स्कूल में चले गए हैं। हारमोनियम, ढोलक, कैसियो सारे स्कूल में चले गए हैं, पर वहाँ पे शिक्षक नहीं है। इनको लगता है कि एक सप्ताह का इलेक्शन वाला कैसे हम लोग प्रिपेयर करवा कर और मास्टर लोग को भेज देते हैं, तो एक सप्ताह में संगीत का शिक्षक आप नहीं बना पाइएगा। इनके मिथिलेश तिवारी के बॉस है मोदी जी, दिल्ली में बैठे हुए, उनके लिए कोई गाना है उस तरह का, कोई छात्रों को लेके इस प्रोटेस्ट को उनके लिए तो अभी फिलहाल नहीं लिखा है। नेता तो हमारे यही है, वैसे नेता हमारे यही है। उम्मीद नहीं थी कि मतलब बिहार का दुर्भाग्य कि ऐसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो आप लोगों ने कहीं ट्रेनिंग वगैरह लिया होगा ना? जी। उसके बाद ही बहाली नहीं है। कितना बहाली चाहते हैं? कम से कम 1000 सीट, कम से कम। कम से कम हाँ, कम से कम 1000 कम से कम, अब दिया हम क्योंकि 11-12 में 736 सीट दिया गया है, जो कि उसमें कम बच्चे हैं। 2000 सीट से कम नहीं और 2 मंजूर नहीं। अच्छा, हाँ, 2 सीट में दम नहीं, 2000 से कम नहीं मंजूर नहीं। क्योंकि 35,000 स्केट पास है 9th-10th में, और इस बार फिर आप स्केट ले रहे हैं, तो वो तो समझिए कि 45,000 प्लस चल जाएगा। उसमें आप 2000 भी सीट नहीं दे रहे हैं, तब फिर क्या दे रहे हैं? ये 2 लॉलीपॉप से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। सम्राट जी को क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी जी से यही बोलेंगे कि अभी सर नया बन के आए हैं, थोड़ा सा संगीत वाले बच्चों को भी ध्यान दीजिए, नहीं तो हर कार्यक्रम में हम ही लोग को सबसे पहले बुलाया जाता है उनके स्वागत करने के लिए। सबसे पहले हर हाँ। स्कूल में। हाँ, है ना? काफी गर्मी है, लगातार 4 दिन से यहाँ पे टिके हुए हैं। कह रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा चाहिए, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे बोल रहे हैं ना, मिथिलेश तिवारी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, लग रहा है कि मुख्यमंत्री यही है, शिक्षा मंत्री यही है, सब कुछ यही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा हो जाए? इस्तीफा हो जाए, नहीं तो अपने में सुधार कर। अगर रिक्तिया की संख्या नहीं बढ़ेगी, हम लोग के संख्या के आधार पर एकदम हम लोग उनका इस्तीफा मांगेंगे। एकदम 100% है, हम इस्तीफा मांगेंगे उनका, इस्तीफा हम लोग लेकर रहेंगे। एक बात बताइए, ये पवन सिंह है, मनोज तिवारी है, ये लोग भी तो गायक है, कला से गए हैं, तो ये लोग को, इन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि म्यूजिक का क्षेत्र है आप लोगों का, आप लोग के लिए क्या? इन लोग के अभी मुंह में दर्द है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। मनोज तिवारी नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, इसीलिए नहीं। पवन सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, पवन सिंह हो गए, मनोज तिवारी हो गए, फिर उसके बाद ये ठाकुर, मैथिली ठाकुर हो गई। ये लोग के मुंह में अभी दर्द है, रियाज बहुत कर लिए हैं, इसीलिए हमारे लिए वो आवाज नहीं उठा पा रहे। कोई बोले या नहीं बोले, मैथिली ठाकुर को तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि वो खुद गायिका है और शानदार गायिका है। हाँ। मैथिली ठाकुर की म्यूजिक हम लोग की तरफ पढ़ कर गई है, लेकिन जिसको विधायक बन गई, जिसको राजनीति का नाम मालूम नहीं है, उसको चेहरा पर विधायक बना दिया गया लोग। इसकी बदौलत सब लोग कलाकार हैं, तो अपनी कलाकारी दिखानी पड़ेगी, कुछ न कुछ गाना पड़ेगा। रेडी है? कहूंगी कि मैं माता रानी के मंदिर में हूँ, है ना, इधर माता रानी भी है, साक्षात हमारे साथ विराजमान है। तो एक भजन के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी, क्या अपना टैलेंट दिखाने का हम योग्य है। विशाल विकराल रूप बनाई जाना हो, विशाल विकराल रूप बनाई जाना हो, काली माई कटारी लेके आई जाना हो, काली माई कटारी लेके आई जाना हो, शिक्षा मंत्री के पद से हटाई जाना हो, शिक्षा मंत्री के पद से हटाई जाना हो, काली माई कटारी लेके आई जाना हो, काली माई कटारी लेके आई जाना हो, तू ता माटी के मूरत में समाई जाना हो, मैया माटी के मूरत में समाई जाना हो, काली माई कटारी लेके आई जाना हो, काली माई कटारी लेके आई जाना हो, काली माई कटारी लेके आई जाना हो, काली मैया कटारी लेके आई जाना हो। मतलब चाहते हैं कि भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं लोग कि जो है शिक्षा मंत्री को आप सद्बुद्धि दीजिए, नहीं तो पद से हटा दीजिए, यही ना चाह रहे हैं। हाँ। आप क्या गाती हैं? आप ही गीत गाती हैं? आपका क्या किस फील्ड में है? सब लोगों से सुनेंगे भाई। सब संगीत के ही फील्ड से हैं, सारे। आप क्या गाती हैं? बोलेंगे कुछ? फिर आगे आ जाइए। संगीत में बहाली देना पड़ेगा, संगीत में बहाली, सुन लो निर्लज मिथिलेश
बारी सुन लो निर्लज मिथिलेश तिवारी देना पड़ेगा 9th में बहाली देना पड़ेगा 9th में बहाली सुन लो निर्लज मिथिलेश तिवारी सुन लो निर्लज मिथिलेश तिवारी। इसके बाद मान लीजिए नहीं आती है बहाली, आप लोग सड़कों पे उतरेंगे, क्या प्लानिंग है? सड़कों पे उतरेंगे, ढोलक लेके हारमोनियम लेके क्या करेंगे? अपना हक तो लेंगे ना। वहाँ लाठी चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। कोई बात नहीं। लाठी चलेगी जो 2 सीट देगा अपना हक के लिए लड़ रहे हैं और सीट बढ़ाना पड़ेगा। बताइए कि 9th-10th में हजारों सीट रहने चाहिए थे म्यूजिशियन का, लेकिन मात्र 2 सीट है। मतलब मजाक किया जा रहा है बिहार में म्यूजिक अभ्यर्थियों के साथ में। आपको क्या लगता है ये जो नोटिफिकेशन आया है, क्या इसको रद्द करके इसमें सुधार करके नई नोटिफिकेशन आनी चाहिए या फिर शिक्षा मंत्री सही कर रहे हैं? पूरी बातचीत को लेकर प्रतिनिधि रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।